नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल एलोंगेशन फॉर गिवन बीम। ये एक बीम अरेंजमेंट है जिसके तीन पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और यहाँ पर इनकी डायमेंशंस दे रखी है। जैसे पार्ट ए की जो लेंथ है 2000 mm, डायमीटर 50 mm। पार्ट बी की लेंथ 500 mm, डायमीटर जो है वही 50 mm। और पार्ट सी जो है 1000 mm, डायमीटर 80 mm। और इस बीम पर, इस अरेंजमेंट पर जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। पार्ट ए के जो ये वाला जो एंड है यहाँ पर 5 किलो न्यूटन। पार्ट ए और पार्ट बी का जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन पार्टीशन है वहाँ पर 1 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। पार्ट बी और पार्ट सी का जो पार्टीशन है, जो कॉमन प्लेन है, वहाँ पर 3 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड में लोड लग रहा है। और पार्ट सी के जो सबसे एंड, ये जो राइट में जो एंड है वहाँ पर 7 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। अब हमें पूछा गया है कि ये जो पूरा लोड अरेंजमेंट है इसकी वजह से अ, इस पूरी बीम में, इस पूरे अरेंजमेंट में कितना अलोंगेशन आएगा। मटेरियल जो प्रॉपर्टी यहाँ दे रखी है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व जो करेंगे हम, और यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी हर एक जो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उस उसका जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और हर एक पार्ट के लिए हम उसके उस मेंबर पर कितना लोड अप्लाई हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद और हर एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए एलोंगेशन कितना है वो निकालेंगे। और फिर टोटल एलोंगेशन के लिए हम तीनों पार्ट का एलोंगेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक ध्यान रखें, जब हम लोड इंडिविजुअल पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और लोड कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंड पर, हम एग्जांपल के तौर पर हम ये पार्ट ए लेते हैं, तो पार्ट ए का जो लेफ्ट एंड है वहाँ पर 5 किलो न्यूटन ये हमें नज़र आ रहा है, तो 5 किलो न्यूटन हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब जो राइट वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है पार्ट ए का, यहाँ पर जो लोड होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो लोड के लिए हमें ये देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोड जो होता है मटेरियल में ट्रांसफरेबल होता है। यानी हर एक क्रॉस सेक्शन पर, अगर मान लीजिए एंड पर कोई लोड है, उसका असर हर एक क्रॉस सेक्शन पर आएगा। मान लीजिए 7 किलो न्यूटन इस एंड पर है, तो इसका इफेक्ट हर क्रॉस सेक्शन, जितने भी ये लंबाई, जितना पूरा मेंबर है वहां तक इसका इफेक्ट जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 3 किलो न्यूटन लोड है, तो इसका इफेक्ट आगे तक जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ये इसका इफेक्ट इस एंड पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में जितने भी लोड है, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसके राइट साइड में जितने भी लोड है उनका एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय हम जो है एडिशन यानी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस क्रॉस सेक्शन पर 1 किलो न्यूटन था, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन है, यानी राइट साइड में है, तो इसका असर यहाँ पर भी पड़ेगा। 7 किलो न्यूटन यहाँ पर है, तो इसका इफेक्ट इस क्रॉस सेक्शन भी पड़ेगा। तो हमें सिंपल से जो एल्जेब्रिक सम इसका करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो टेंसाइल होगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो कंप्रेसिबल इफेक्ट देता है उसको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस वाले एंड पर, पार्ट ए के इस एंड पर जो टोटल लोड जो रहेगा वो होगा 1 किलो न्यूटन माइनस 3 किलो न्यूटन। ये 3 किलो न्यूटन कंप्रेशन यानी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और 7 किलो न्यूटन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो इसका जो सम होगा बराबर 5 किलो न्यूटन। तो इस मेंबर पर ये लोड हो गया 5 किलो न्यूटन, लोड एप्लीकेबल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों एंड पर लोड सेम आना चाहिए, यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में
राइट मोस्ट एंड और लेफ्ट मोस्ट एंड पर जो है लोड सेम आना चाहिए, तभी इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो पार्ट ए के लिए हम एलोंगेशन निकालेंगे। तो क्या क्या गिवन डेटा है पार्ट ए के लिए? तो लोड ऑन पार्ट ए एफ बराबर 5 किलो न्यूटन यहाँ पर है। लेंथ हमारे पास 2000 मिलीमीटर है। डायमीटर इस पार्ट का है 50 mm। तो हम इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 1225 इंटू 25 बराबर 1963.12 mm स्क्वायर। अब एलोंगेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो होगा डेल्टा एल बराबर, जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा एफ बराबर स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन के जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी सिग्मा अपॉन ई, और सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए यानी लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा की जगह ये रखेंगे, बाकी चीज सेम आ जाएगी, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा एफ एल अपॉन ई। तो डेल्टा एल अब पहले पार्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो फॉर ए विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन ई, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। एफ की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻3, एल की वैल्यू जाएगी 2000 mm, एरिया हमने जो कैलकुलेट किया था 1963.12 mm स्क्वायर, और ई की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0254 mm। सेम चीज हम पार्ट बी के लिए करेंगे। पार्ट बी जो यहाँ पर इस डायग्राम में ये दिखा रखा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट एंड पर 1 किलो न्यूटन, राइट एंड पर 3 किलो न्यूटन, लेकिन लेफ्ट एंड पर जो इफेक्ट आएगा इस 5 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट आएगा, और ये यहाँ पर एज ए टेंसाइल लोड की तरह इसमें ऐड होगा। यहाँ पर देखते हैं राइट एंड में जो हम देखते हैं कि 7 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट आएगा, तो ये टेंसाइल लोड की तरह एज ए ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी के लिए लोड जो है -3 किलो न्यूटन प्लस 7 किलो न्यूटन इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, और यहाँ पर -1 किलो न्यूटन प्लस 5 किलो न्यूटन इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, दोनों साइड इक्वल लोड आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी लेफ्ट साइड में जितने लोड है उन सबका एल्जेब्रिक सम, तो -1 प्लस 5 किलो न्यूटन, और राइट साइड में जितने भी हैं उनका एल्जेब्रिक सम -3 प्लस 7, वही चीज़ हमने यहाँ करी है। -1 प्लस 5 बराबर 4, -3 प्लस 7 बराबर 4 किलो न्यूटन। अब क्या क्या गिवन डेटा है वो देखिए। लोड ऑन पार्ट बी एफ कितना है 4 किलो न्यूटन, लेंथ हो गई इसकी 500 mm, डायमीटर हो गया इसका 50 mm, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर 3.14 25 बराबर 1963.12 mm स्क्वायर। एलोंगेशन के लिए अगेन जो फॉर्मूला होगा एफ एल अपॉन ई, लेकिन यहाँ पर हम पार्ट बी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्ट बी से रिलेटेड डेटा यहाँ रखेंगे। 4 इंटू 10⁻³ यानी 4 इंटू 1000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1963.12 इंटू ई की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁵, और इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो 0.005093 mm। अब हम बात करेंगे पार्ट सी के लिए। पार्ट सी के लिए जो हम लोड देखेंगे, वापस देखते हैं मेन डायग्राम में, ये पार्ट सी का जो राइट मोस्ट एंड है यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है, एक ही लोड है 7 किलो न्यूटन। यहाँ पर आप देखिए 5 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट यहाँ पर आएगा, 1 किलो न्यूटन का भी इफेक्ट यहाँ पर आएगा। तो लेफ्ट साइड में जितने भी लोड है यहाँ पर 3 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 5, इन सब का एल्जेब्रिक सम हम करेंगे। 3 किलो न्यूटन टेंसाइल है तो ये प्लस लेना है, 1 किलो न्यूटन कंप्रेशन है तो माइनस लेना है, अगेन ये प्लस लेना है। तो इस डायग्राम में देखिए आप 3 किलो न्यूटन -1 किलो न्यूटन प्लस 5 किलो न्यूटन बराबर 7 किलो न्यूटन, और इधर भी 7 किलो न्यूटन। अब डेटा जो गिवन है हमारे पास, लोड बराबर 7 किलो न्यूटन, लेंथ इक्वल टू 1000 mm, डायमीटर इक्वल टू 80 mm, एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब डायमीटर का आधा, 3.14 इंटू 40 इंटू 40 बराबर 5025.6 mm स्क्वायर। एलोंगेशन के लिए अगेन सेम फॉर्मूला लिखेंगे एफ एल अपॉन ई, एलोंगेशन डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन वी, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं पार्ट सी के लिए। यहाँ पर लोड है 7 किलो न्यूटन यानी 7 इंटू 1000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 1000 हो गया,
एरिया हमारे पास है 5025.6 mm², 5025.6 mm² लिख दिया, इंटू 2 × 10⁵ जो है यंग्स मॉड्यूलस हमने लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.00693 mm। टोटल एलोंगेशन जो होगा यहाँ पर डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल सी, यानी तीनों पार्ट का एलोंगेशन यहाँ जोड़ेंगे। जोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तीनों जो पार्ट हैं सीरीज में हैं, तीनों पार्ट एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो टोटल एलोंगेशन जो होगा वो तीनों का सम होगा, तीनों का सम है 0.0374 mm। ये हमारे लिए आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।